हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गहन, रोमांचक और दिमाग हिला देने वाली कहानी में, जहां सच और कल्पना का फर्क मिट जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जो ना सिर्फ दुनिया के हर मैप से बाहर था, बल्कि शायद उसकी दुनिया ही कुछ और थी। ये है द मैन फ्रॉम टॉरेट, एक ऐसी कहानी जो लॉजिक, साइंस और रियलिटी सबको चैलेंज कर देती है। एयरपोर्ट टोक्यो। जुलाई 1954 का एक आम दिन था नारिटा एयरपोर्ट टोक्यो में। इमिग्रेशन ऑफिसर्स एक यूरोपियन आदमी से नॉर्मल इंक्वायरी कर रहे थे। सूट पहने हुआ, बड़ी पर्सनालिटी और इंग्लिश, फ्रेंच और जापानीज फ्लुएंटली बोलने वाला। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था तब तक जब उसने अपना पासपोर्ट दिखाया। उस पासपोर्ट पर लिखा था टॉरेट। ऑफिसर्स कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने पूछा, सर ये टॉरेट कहाँ है? वो आदमी चिल था। कहता है, ये एक कंट्री है जो यूरोप में है, मैं वहां का सिटीजन हूं, मेरा ये 3rd ट्रिप है जापान में। ऑफिशियल्स ने कहा, मैप दिखाओ जहां ये देश हो। वो आदमी कॉन्फिडेंटली करता है, यहां एंडोरा और फ्रांस के बीच में। मगर जब उन्होंने वर्ल्ड मैप दिखाया, उस जगह सिर्फ माउंटेन्स थे। टॉरेट नाम का कोई देश था ही नहीं। आदमी का चेहरा एक पल के लिए भी नहीं बदला। उसने कहा, आप लोग क्या कह रहे हो? टॉरेट हजारों साल से एग्जिस्ट करता है। वो सिर्फ कह नहीं रहा था, उसके पास वैलिड लुकिंग पासपोर्ट था। उस पर जापान के पुराने वीजा स्टैंप्स भी थे, जिसमें क्लियरली पिछले 2 ट्रिप्स के एंट्रीज थे। और सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, उसके पास बिजनेस कार्ड्स, कंपनी पेपर्स और मल्टी करेंसी वॉलेट्स भी थे। फ्रेंच फ्रैंक्स, स्पेनिश पेसिटास और कुछ ऐसे कॉइन्स जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। एक डॉक्यूमेंट पे उसकी कंपनी का नाम था, जापान में एक रियल कंपनी। जब वहां कॉल किया गया, कंपनी के ऑफिशियल्स ने कहा, हाँ ऐसे किसी बंदे से मिलने का प्लान था, लेकिन पहले कभी नहीं देखा। कंफ्यूज्ड इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने सोचा, ये कोई फ्रॉडस्टर हो सकता है। उन्होंने उस आदमी को एक होटल रूम में रखा, 24 आवर सर्वेलेंस के साथ। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। लेकिन जब अगले दिन ऑफिसर्स उससे और पूछताछ करने आए, तो वो आदमी गायब था। ना डोर खुला था, ना विंडो, ना कोई रोप, ना कोई एस्केप का साइन। उसका सारा लगेज भी गायब था। रूम बिल्कुल वैसे ही था जैसे रात को छोड़ा गया था, पर आदमी जैसे हवा में उड़ गया हो। तो क्या था ये? अथॉरिटीज ने फाइल बनाई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। आदमी वापस कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं शायद वो एक इंटरनेशनल कॉन आर्टिस्ट था जिसने सब कुछ फोर्ज किया। कुछ बोलते हैं हो सकता है वो टाइम ट्रैवलर हो। लेकिन सबसे चिलिंग थ्योरी ये है, ही केम फ्रॉम अ पैरेलल यूनिवर्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि मल्टीवर्स यानी पैरेलल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, जहां हर डिसीजन, हर चेंज के साथ नए वर्जन्स बन जाते हैं। शायद उस दिन उस एयरपोर्ट पर एक ग्लिच हुआ, एक छोटी सी ओपनिंग जिसमें से एक अल्टरनेट यूनिवर्स का आदमी हमारी दुनिया में आ गया। और जब वो ग्लिच बंद हो गया, वो वापस चला गया या अटक गया कहीं। साइंस या साइंस फिक्शन? मॉडर्न साइंस ने अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया जो अल्टरनेट रियलिटीज को 100% कंफर्म करे। लेकिन क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थियरी में इस आइडिया का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं एवरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स समवेयर इन द मल्टीवर्स। तो क्या हो सकता है कि उस आदमी का वर्ल्ड हमारे जैसा ही हो, बस थोड़ा सा डिफरेंट, जहां एंडोरा की जगह टॉरेट है, जहां सेम कॉन्टिनेंट्स है लेकिन कंट्रीज अलग? या सब सिर्फ एक जोक है? क्रिटिक्स कहते हैं कि यह स्टोरी इंटरनेट इन्वेंशन भी हो सकती है। पहली बार यह केस 1980s में एक जापानीज बुक में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद कई अलग अलग सोर्सेज ने सिमिलर कहानी शेयर की। प्रॉब्लम यह है, कोई ओरिजिनल एयरपोर्ट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट या वीडियो अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी कहानी में इतना डिटेल है, इतना मिस्ट्री है कि सच झूठ का फर्क मिट जाता है। सोचने वाली बात, अगर आज कोई बंदा आए, पासपोर्ट लेके बोले कि वो रिपब्लिक ऑफ अटलांटिस का है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन लग रहे हों, तो क्या हम उसे पागल कहेंगे? या फिर सोचेंगे
कहीं ये भी टॉरेट जैसा केस तो नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे आदमी की जो शायद इस दुनिया से नहीं था। क्या आपको लगता है ये सच था या एक केयरफुली क्राफ्टेड होक्स? कमेंट में बताओ, क्या तुम पैरेलल यूनिवर्स में विश्वास करते हो? और अगर ऐसे ही और मिस्ट्रीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, क्योंकि राज छुपते नहीं, टेल्स अनवेल्ड के रडार से।